पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक वाक्य सुना था कि युवाओं में होता है जोश और वृद्धों में होता है होश, इन दोनों के मिलने से समाज में हो सकता है जय घोष। तो महाराज श्री ये वाक्य कहाँ तक सही है और एक आदर्श समाज के क्या लक्षण होते हैं और क्या गुण होने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया। युवाओं में होता है जोश, बुजुर्गों में होता है होश, और दोनों के समागम से समाज में होता है जय घोष। आपने नीचे सवाल क्या किया? आदर्श समाज का क्या लक्षण होने चाहिए? बिल्कुल देखिए, पहला वाक्य जो महाराज जी ने कहा, छुल्लक जी ने कहा है, उसके संदर्भ में मैं बिल्कुल कहूँगा कि बिल्कुल सही वाक्य है और दोनों के मध्य तालमेल होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर और भीम के साथ था। भीम के पास प्रचंड शक्ति थे और युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति थे, लेकिन एक अंदर का पैक्ट था कि मेरे अंगूठे को देखे बिना तुम कोई प्रतिक्रिया मत देना। जब तक युधिष्ठिर जी का अंगूठा ऊपर नहीं होता तब तक भीम का गदा नहीं घूमता था। तो मैं यही कहूँगा, युवा शक्ति भीम है, उसके पास बहुत ताकत है, लेकिन जब तक युधिष्ठिर के अंगूठे के साथ जुड़कर रहे तभी वो अपना कल्याण कर सकेगी। तो आपस में तालमेल तो बना करके चलना चाहिए, बुजुर्गों के अनुभवों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके सवाल में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ इन पंक्तियों से जो मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा अच्छे से प्रकट होगा। क्या दृष्टिकोण होना चाहिए नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के साथ? बूढ़े ने युवक से कहा, बूढ़े ने युवक से कहा, ओह इतना विशाल अनुभव, मैं 10 साल से सभा का प्रधान, इसे मैं तुम्हें सौंप दूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। जुमा 8 रोज कल ही तो तुम पैदा हुए थे। यदि मैं तुम्हें सौंप दूं तो तुम सब 3 दिन में चौपट कर दो। पके पीले पत्ते ने, पके पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, पके पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, बहन तुम यहाँ आराम से रहो, खिलो और खेलो। बहन तुम यहाँ आराम से रहो, खिलो और खेलो, मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करूँगा। युवक आस्तीन चढ़ाए वृद्ध को कड़वी निगाहों से घूर रहा था और कोपल अपने हृदय में प्यार का रस भरे नीचे की ओर गिरते हुए पत्ते को निहार रही थी। जीवन को ठीक किसने जाना? बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूँ? अगर एक दूसरे को अधिकार सौंपने और एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करने की स्थिति बनी रहेगी तो सर्वत्र समाज सुखी होगा, और सब कुछ अपने ही हाथ में रख कर रखेंगे तो सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। तो साथ लेकर के चलना चाहिए। आज एक गड़बड़ ये देखने को आती है कि आज के युवा को आज की शक्ति का भान तो है पर अतीत के अनुभव का एहसास नहीं, और बुजुर्गों को अतीत का अनुभव तो पकड़े हुए हैं लेकिन आज की शक्ति का उन्हें ज्ञान नहीं। काश वे अपने अतीत के अनुभवों को आज की शक्ति के साथ बांटना शुरू कर दे, और आज जिनके पास शक्ति है वो अतीत के अनुभवों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दे, तो काया पलट हो जाए।
हमें दोनों पीढ़ियों में जब तक हम जब तक दोनों पीढ़ियों में तालमेल नहीं बिठा पाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। हमें तालमेल बिठा करके ही जीवन की गति को आगे बढ़ाना चाहिए।